जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब उस वीडियो को शायद आपने देखा भी होगा, बट उस वीडियो से रिलेटेड कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते मेरे कुछ इंसाइट्स रिगार्डिंग दिस हार्ट वार्मिंग स्टोरी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा फूड व्लॉगर गौरव वासन जी को, जिनका चैनल है स्वाद ऑफिशियल और जिनको सच में लगा कि ये स्टोरी सारी दुनिया के सामने आना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी के साथ। इस स्टोरी के जो हीरो हीरोइन नायक नायिका है वो है 80 साल के बुजुर्ग दाम्पत्य कांता प्रसाद जी और बदामी देवी जी। सुबह 6:30 बजे दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में इनका एक छोटा सा ठेला है, यहाँ पे ये आते हैं। 6:30 से 9:30 बजे तक वो उनके सारे खाने की प्रिपरेशन करते हैं। 9:30 से लेके आगे 4-5 बजे तक ये अपना खाना जो है वो बेचते हैं। चाय, नाश्ता, तवे की रोटी, पराठा, सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जब उनको पूछा गया कि उनका बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है तो उनके एक्सप्रेशन देख के सच में बहुत बुरा लगा। हम सब लोग दंग रह गए। सुबह 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक उनका बिज़नेस सिर्फ 60-70 रुपीज़ तक का हो चुका था। तो इस लॉकडाउन के बाद उनकी हालत जो है वो और भी ख़राब हो चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि इसके पहले उनकी सिचुएशन कैसी थी तो उनका कहना ऐसा था कि 1988 में उन्होंने बाबा का ढाबा, ये ढाबा चालू किया। जब शुरू किया धीरे धीरे रिस्पांस था और लॉकडाउन के पहले तक पूरे महीने में 4-5 हज़ार तो ज़रूर बच जाते थे। दोस्तों देखो, इसका मतलब है सुबह 6:30 बजे से तैयारी करने के बाद सिर्फ 200 रुपये एक दिन का, उससे भी कम जो है ये इनको प्रॉफिट होता था। अब लॉकडाउन के बाद तो हालत और भी ख़राब हुई, इनकी लागत जो है वो भी नहीं निकल पा रही थी। तो ये थी इन दोनों की कहानी। अब इसका थोड़ा सा, इस कहानी के थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और मैं आपको कांता प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जो है वो दे देता हूँ। ये जो कांता प्रसाद जी है, इनकी शादी जो है वो 5 साल की उम्र में हो चुकी थी। तब जो बदामी देवी थी उनके वो थे सिर्फ 3 साल के। तो तब ये प्रथा भी थी, तब माहौल ऐसा था कि जब बच्चों की तभी, जब छोटे थे तभी शादी कराई जाती थी। तो शादी के बाद 1961 में वो दोनों साथ में रहने लगे। यूपी से दिल्ली में आए। दिल्ली में यमुना के आसपास उन्होंने पहले फ्रूट स्टॉल डाला, तो आगे बहुत बड़ा बनना, इस चक्कर में उन्होंने आबा का ढाबा चालू किया। तो 30 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है दोस्तों कि वो आज ढाबा चला रहे। 2 बेटे हैं उनको, एक बेटी है, उस बेटी की भी बेटी है, वो सब साथ में रहते हैं। जगदम्बा कैंप ऐसा एक एरिया है दिल्ली में, यहाँ पे एक छोटा सा उनका मकान है, 10 बाय 10 का होगा और वहाँ पे किचन का थोड़ा सा पार्ट है। तो उस छोटी सी जगह पे ये रहते हैं। अब उम्र है 80 साल। आज देखो दोस्तों, आज अभी भी अगर आप सिग्नल से जाओ तो यू विल फाइंड कि हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं, बट फिर भी वो वहाँ पे भीख मांगते हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि जो चालू थे, शुरू हुए थे, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा। मैंने तो मेरी लाइफ में जब मैं बाहर भी घूमता हूँ तो शॉप ऑन रेंट, शॉप ऑन लीज के इतने सारे बोर्ड्स आज तक कभी नहीं देखे। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टोरी, ये वीडियो जो पीछे चल रहा है ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, तो आप बताना क्या चाहते हो, इनको मदद करनी है? नहीं भाई, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होने के बाद इन दोनों को मदद करने के लिए इतने लोग आगे आए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यही तो ताकत है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से इनको इतनी मदद हुई। ये ज़ोमैटो में भी इनका जो होटल है, जो ढाबा है,
वो बेसिकली उन्होंने ऐड कर लिया। आपको पता है ये ढाबा जो है, ये जो ठेला, इसकी साइज़ क्या है? ये सिर्फ 6 फीट बाय 4 फीट का ढाबा है। 80 साल की उम्र में ये जो है ये हार नहीं मान रहे और उनको उतनी ही ताकत से उनका साथ निभा रही है उनकी बीवी बदामी देवी जी। अब हम लोग तो ठहरे 30 साल के नौजवान यहाँ पे, 10 साल 15 साल 20 साल तक के। मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि नहीं जब रिटायर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए भाई 80 साल की उम्र में उनके बेटों को, बेटियों को, सबको खिलाना पिलाना, 6:30 बजे से काम करना, हैट्स ऑफ। कुछ इस तरीके से हमें मोटिवेशन ज़रूर चाहिए लाइफ में। इसीलिए अब तक सारे पढ़ाई के वीडियो चल रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये कहानी मैं ज़रूर रखूं। देखिए दोस्तों, कुछ भी हो हार मत मानिए। जब उनसे बात की कुछ दिनों के बाद, जैसे अभी अगर आप देखो तो इतनी भीड़ लगी हुई है बाबा के ढाबा के सामने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब इनसे अभी लेटेस्ट बात हुई तो इनका कहना था कि भाई अब आपने मुझे बहुत मदद की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हर एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता है, तो प्लीज़ आप अब उनकी मदद कीजिएगा। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी इनफ हो चुका है। देखो इसे कहते हैं दरिया दिली। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब ये कह रहे कि आप किसी और को, किसी और बाबा के ढाबे को, किसी और बुज़ुर्ग इंसान को, किसी और ज़रूरतमंद को प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। तो ये इनका बड़प्पन है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हमें दिल को छू जाता है। अगर आज आप बाबा की ढाबा की सिचुएशन देखोगे तो आपको थोड़ा सा अननोइंग फील होगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ ने उनके मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स बाबा के ढाबा के आसपास लगा के रखे हुए। और एक बात जो मैंने कहा था कि 2 बेटे थे उनके, बट कोई मदद नहीं हो पा रही थी। आज जब इतनी पॉपुलैरिटी, इतना वीडियो वायरल हो चुका है, तो वो दोनों बेटे उस बाबा के ढाबा में अपने पिताजी और माताजी को मदद करने के लिए जो है वो वहाँ पे देखे जाते। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि जो भी हो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे कांता प्रसाद जी होंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट लोकल बिजनेस। जो भी हो, जितना भी हो, आप जाओ, आप बड़े बड़े फूड जॉइंट्स में, फूड मॉल्स में ज़रूर खाना खाओ, बट उसी के साथ साथ जो लोकल है, जो आपके पहचान के हैं, उनको ज़रूर प्रमोट करो। बिकॉज जब तक हम लोग साथ में नहीं चलेंगे, एक दूसरे को पकड़ के नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखो 80 साल की उम्र में अगर आज कांता प्रसाद जी ये कर सकते, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं जी। सिर्फ 30 साल 40 साल 20 साल और तो और आजकल बच्चे जो है वो डर जाते हैं, पहले से हार मान जाते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा वाला जो एटीट्यूड है। तो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, पता नहीं आप 30 साल की उम्र में सक्सेसफुल होंगे, 40 50, ये देखो कांता प्रसाद जी तो 80 साल की उम्र में जो है वो इतना सक्सेसफुल हो गए। उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि अपना काम शिद्दत से करो, ऑनेस्टी से करो। तो भाई उनका जो सपना था कि वो ऐसे ढाबे पे बैठे हुए हैं और सारा पब्लिक जो है वो लाइन लगा के बैठा हुआ है, वो सपना 80 साल की उम्र में उनका पूरा हुआ। जब उनके वाइफ के बारे में बात की जाती है तो बदामी देवी जी के बारे में ये कहते हैं कि इनको जो है अब समझ में आ चुका है कि कैमरा में पोज किस तरीके से देना है, बट मैं ठहरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से पोज देना है। और उनकी एक बहुत प्यारी सी ख्वाहिश जो है वो भी हमें पता चली, वो ये है कि उनको उनकी बीवी को ले जाना है चाय पे। जैसे नहीं हम लोग डेट पे लेके जाते किसी को, उसी तरीके से उनको कहीं पे उनकी बीवी को चाय पे एक्सक्लूसिवली लेके जाना है। दोस्तों अब अगर आप समझ लो कि ये 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो इनके ये जब 5 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी। तो क्या आपको पता है इनकी शादी को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो 75 साल हो चुके हैं दोस्तों शादी को, और फिर भी ये एक दूसरे का हाथ इस तरीके से बटा रहे। तो सच में ये सब कुछ देख के बहुत गदगद होता है, बहुत खुशी होती है। जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियाँ आपको ज़रूर सुनाऊंगा। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.